नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में पढ़ रहे थे संविधान संशोधन। पूर्व के लेक्चर में हमने 74वां संविधान संशोधन पढ़ा था। आज पढ़ेंगे उससे आगे 93वां संशोधन। तो आइए पढ़ते हैं 93वां संविधान संशोधन। हमारा विषय है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। तो 93वां संशोधन यह है 2006 का। अब इस संविधान के द्वारा सुधार क्या किया गया, अमेंडमेंट क्या किया गया, तो इसके द्वारा जो है एससी और एसटी यानी शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। देखिए मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते कि अनुसूचित जाति में कौन सी जातियां आती हैं और अनुसूचित जनजाति में कौन सी जातियां आती हैं। तो हमारे समाज में ऐसी जातियां हैं जिनके साथ समाज से हटकर कुछ अलग व्यवहार होता है, जिनको लोग सार्वजनिक जगहों पर पानी नहीं पीने देते हैं या ऐसी सुविधाओं का उपयोग नहीं करने देते। जैसे ग्रामीण अंचलों में क्या है कि एक साथ जो जहाँ सवर्ण कुओं में पानी भरते हैं वहाँ पानी नहीं भरने दिया जाता है। तो ऐसी जातियाँ जिनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं। और वे जातियाँ जो जंगलों के आसपास निवास करती हैं, जैसे कोल, भील, बासी, बसवार, बंजरिया, बैगा, बोडो, तो इस तरह की ये जो जनजातियाँ हैं ये मतलब जो जातियाँ हैं जनजातियों के अंतर्गत आती हैं। तो इस 193वां भारतीय संविधान के संशोधन में क्या व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। ठीक, यानी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, के बच्चों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, उसमें परसेंटेज निश्चित किया गया है। तो यदि मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से शायद 25 सीटें जो है एससी और एसटी के लिए होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था की गई 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये जो है अनुच्छेद 15 की धारा, ये व्यवस्था अनुच्छेद 15 की धारा 4 के तहत की गई, है। ठीक, समझ आ गया होगा। अब आगे आते हैं जो हमारा लास्ट संविधान संशोधन है अब तक का 103वां यानी 103rd संशोधन। तो ये है हमारा 2018 का।
इस संविधान संशोधन के तहत क्या व्यवस्था की गई, आइए देखते हैं। तो इस संविधान संशोधन के तहत सवर्णों में, यानी सवर्णों के लिए निर्बल वर्ग, जिनकी आय कम है, अर्थात जो गरीब सवर्ण है, मोटी भाषा में अगर कहें तो गरीब सवर्ण के छात्रों के लिए 10% का आरक्षण, इसकी व्यवस्था 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 13 जनवरी 2018 को इस संविधान संशोधन के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा के द्वारा 13 जनवरी 2018 को इस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च वर्ग यानी जिसको जनरल कैटेगरी कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है। तो उच्च वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के निर्बल वर्ग आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये 10% आरक्षण है, ठीक है। तो ये हो गई अब तक के संविधान संशोधनों की बात। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। आज आगे पढ़ते हैं इसी के साथ साथ कि हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक, तो आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक जो है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है देखते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपिता, अब राष्ट्रपिता का नाम जो है सभी जानते हैं, महात्मा गांधी। बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सभी को मालूम है, तिरंगा। लेकिन इसमें एक सवाल है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, इस तरह से ये केसरिया, सफेद और हरा, सबसे नीचे हरा है,
ये बल का सूचक है, शौर्य का सूचक है। सफेद रंग शांति का सूचक है और हमारी धरती की हरितमा का सूचक है हरा रंग। अब सवाल ये पूछा जाता है कि जो पट्टियां हैं इसकी, इनका अनुपात क्या है? तो ये अनुपात है 3:2, यानी 3 लंबाई रखी जाएगी ये, और जो ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई ये 2 होगी। यानी अगर 3 फीट लंबाई है झंडे की तो 2 फीट चौड़ाई होगी। अगर 3 मीटर झंडे की लंबाई है तो फिर 2 मीटर चौड़ाई होगी। बात समझ आ गई? तो इस तरह से 3:2 में ये रखा गया, इससे सवाल पूछा जाता है। तो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। इसके बाद जो है भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान तो सभी जानते हैं, जन गण मन, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वैसे आपको बता दूं कि ये गीत जो है बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और इस गीत की रचना जो है जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है जॉर्ज पंचम, जो 1911 में भारत आए थे, दिल्ली में उनका स्वागत किया गया था, और उन्हीं के आगमन के बाद ही 2011 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने का ऐलान कर दिया गया था। तो उनके स्वागत के लिए गीत लिखा गया था, जिसे भारतीय संविधान सभा ने इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। इसके बाद जो है भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लोग गलत कर देते हैं। वंदे मातरम, और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, है ना। तो इस तरह से जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तत्पश्चात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। इसमें आप देखें कि एक स्तंभ पर यानी एक खंभे पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ जोड़े हुए बैठे हैं। तो जो पीछे की तरफ शेर है वो हमें दिखाई नहीं देता है, केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं, सामने वाला और दाएं बाएं वाला। तो 4 शेर हैं, और उसमें नीचे जो है देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, यानी सत्य की ही विजय होती है। और ये सूत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद जो है यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। तो ये जो है सारनाथ में ये स्तंभ था, उससे हमारा ये राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ठीक है। तत्पश्चात है हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग। तो एक तरह से ये हमारा कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर। तो ये है शक संवत, शक संवत, ये राष्ट्रीय पंचांग है हमारा।
तो ये जो है वर्ष 57 से शुरू होता है, 57 से। ठीक है, शकों ने चलाया था ये, सॉरी, हाँ, आगे आइए। अब इसके बाद जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, मैंने बताया अभी। राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्यम इव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और आगे जो है भारत की राष्ट्रीयता, तो जैसा कि आप पूर्व पढ़ चुके हैं, भारत की जो राष्ट्रीयता है वो भारतीय है, एकल नागरिकता है हमारे देश में। तो राष्ट्रीयता भारतीय, ठीक, राष्ट्रीयता भारतीय। भारत की राजभाषा पूर्व पढ़ चुके हैं आप, हिंदी, राजभाषा हिंदी। और इसकी जो लिपि है ये भी आप पूर्व पढ़ चुके हैं, देवनागरी। ठीक है, जो लिपि है वो देवनागरी है। और भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, जिसमें सरकारी जो है सूचनाएं दी जाती हैं, वो कहलाता है श्वेत पत्र, जो जिससे जो है राजाज्ञा निर्गत की जाती है। यह दस्तावेज भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, राष्ट्रीय सूचना पत्र, इसे कहते हैं श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। तो अगला प्रतीक है हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद का पेड़ देखे होंगे आप, बड़ भी कहते हैं इसको। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और राष्ट्रीय मुद्रा है जो है राष्ट्रीय मुद्रा, यानी जो नेशनल करेंसी है वो है रुपया, ये रुपया है। और समझ में आ गया होगा। आगे है, आइए आगे देखते हैं। अगला जो प्रतीक है हमारा, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा। अगला जो प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं, मयूर, राष्ट्रीय पक्षी मयूर। और राष्ट्रीय पशु जानते हैं आप अच्छे से सभी लोग, राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फूल कमल, यानी लोटस, ठीक है। और राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फल आम है, मैंगो। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत,
राष्ट्रीय ध्वज गीत, यह झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में राष्ट्रीय ध्वज गीत, और साथ ही साथ इसके रचयिता पूछे जाते हैं। तो रचयिता है इसके श्यामलाल पार्षद, श्यामलाल पार्षद। झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसके बाद जो है भारत की जो है राष्ट्रीय विदेश नीति, राष्ट्रीय विदेश नीति, तो यह गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष का अर्थ है किसी भी गुट को समर्थन ना करना, यानी तटस्थ बने रहना। समझ में आया? तटस्थ बने रहना, किसी भी एक गुट विशेष का समर्थन न करना। ये हो गया राष्ट्रीय विदेश नीति। और इसके बाद जो है आते हैं भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, यह है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है यह भारत रत्न। और इसके बाद आता है भारत की राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय योजना, यह है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। और आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई, जलेबी, बड़ी फेमस चीज है। आप लोग जानते होंगे कि गरम गरम जलेबी कितना आनंद देती है। एक बार की बात है, ट्रेन में बैठा हुआ अंग्रेज सफ़र कर रहा था, तो जब वो एक रेलवे स्टेशन पर रुका तो उसने देखा कि सामने जो है वो जलेबी वाला जलेबी बना रहा है, लोग खरीद के खा रहे। तो वो जो है अब इसे पता नहीं था कि ये है क्या, तो उसने कहा प्लीज गिव मी हाफ केजी राउंड राउंड फुल स्टॉप, राउंड राउंड फुल स्टॉप। वो ऐसे ऐसे करके ऐसे छोड़ देता है, ऐसे बनाता है, तो बोला राउंड राउंड फुल स्टॉप, है ना। तो बड़ी फेमस मिठाई, हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा प्राप्त है जलेबी को। इसके बाद राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय मंत्र है ओम, राष्ट्रीय मंत्र ओम। और सॉरी, राष्ट्रीय स्मारक हमारा जो है इंडिया गेट, राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट। राष्ट्रीय जलीय जीव, सॉरी भाई, राष्ट्रीय जीव जलीय, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। और भारत के राष्ट्रीय पर्व जो है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो आज
इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।